राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है लालची ननदे। खबरदार, अगर किसी ने मेरी पत्नी के गहनों, कपड़ों या उसके किसी भी सामान को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए अभिषेक ने अपनी दोनों बहनों कविता और पिंकी को अपने कमरे से बाहर जाने को कहा। अपनी नई नई शादी के बाद छोटे भाई का ऐसा बदला हुआ रवैया कविता और पिंकी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। दोनों गुस्से से पैर पटकती हुई सीधे अपनी माँ शारदा देवी के पास पहुंच गईं। माँ, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे, गुस्से में कविता बोली। आज के बाद हमें भूल जाना कि तुम्हारी 2 बेटियां भी हैं। हाँ माँ, पिंकी ने भी साथ दिया। अगर आपसे मिलना हुआ तो बाहर कहीं बुला लेंगे, लेकिन इस घर की दहलीज पर अब हमारा पैर नहीं पड़ेगा। शारदा देवी ये सुनकर घबरा गईं। अरे, हुआ क्या है बेटा? किसने कुछ कहा? पापा ने, भाभी ने या अभिषेक ने? माँ, भाभी को कुछ कहने की जरूरत ही कहाँ है, पिंकी ताने से बोली। उनका पति तो खुद ही जोरू का गुलाम बना घूम रहा है। अभिषेक ने हमारे साथ बदतमीजी की, कविता रो पड़ी। हमारा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही शारदा देवी का पारा चढ़ गया। क्या? गुस्से में वो हॉल की तरफ बढ़ी और चिल्लाने लगी। अरे ओ जोरू के गुलाम, बाहर आ! 4 दिन में ही बहनों की इज्जत भूल गया। उनकी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। पिता मोहनलाल, बड़ा बेटा रमेश, बड़ी बहू संगीता और अभिषेक की नई नवेली पत्नी निधि। अभिषेक बाहर आया तो माँ उस पर टूट पड़ी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों के साथ ऐसा करने की? अभिषेक शांत था। उसने एक नज़र कविता और पिंकी पर डाली, जो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थीं। माँ, अभिषेक बोला, मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा। तो क्या मेरी बेटियां झूठ बोल रही हैं? शारदा देवी चिल्लाईं। पापा, अभिषेक ने माँ को छोड़ पिता की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। फिर उसने जो कहा वो सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जब भाभी संगीता इस घर में नई नई आई थी, तब कविता और पिंकी ने उनके कमरे, अलमारी, यहाँ तक कि उनके शादी के कपड़ों तक की तलाशी ली। लहंगा, गहने, साड़ियाँ, मेकअप कुछ भी नहीं छोड़ा। माँ सब देखती रही लेकिन कभी रोका नहीं। उल्टा जब भाभी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो ताने देती, मायके से खाली हाथ आई है। अभिषेक की बातें सुनते सुनते संगीता की आंखें भर आईं। आज पहली बार किसी ने उसका दर्द शब्दों में कहा था। आज वही सब ये लोग मेरी पत्नी निधि के साथ करने वाली थीं। अभिषेक बोला, इसलिए मैंने उन्हें कमरे में घुसने से रोका। अगर ये गलती है तो हाँ, मैंने गलती की। पूरा घर शांत था। मोहनलाल जी गुस्से में शारदा देवी की तरफ मुड़े। इतना सब हुआ और तुमने मुझे बताया तक नहीं? बड़ी बहू के साथ अन्याय हुआ और तुम चुप रहीं। फिर उन्होंने कविता और पिंकी की ओर देखा। तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब दूसरों के सम्मान और सामान पर हक जताने का कोई अधिकार नहीं। अभिषेक ने बिल्कुल सही किया, मोहनलाल जी ने सख्त स्वर में कहा। अगर आगे से घर में किसी बहू को तंग किया गया तो सबसे पहले मैं बोलूंगा। शारदा देवी चुप रह गईं। आज पहली बार उन्हें समझ आया कि बेटी का अंधा प्रेम कैसे गलत को सही बना देता है। संगीता ने आंसू पोंछे। आज उसे इस घर में एक देवर नहीं, एक भाई मिला था। संदेश, बहू का सम्मान ही घर की असली इज्जत होती है। लालच रिश्तों को खोखला कर देता है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्चा रिश्ता है।